चलिए आज हम सिर्फ 3 चीज़ से हेल्दी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे जो सर्दियों में सभी को खाना ही चाहिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। पूनम जी की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे। 2 कटोरी भर के यहाँ पर हम मूंगफली लेंगे और यहाँ पर बढ़िया से हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम लो या मीडियम के बीच ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो मूंगफली जल सकती है और बीच से थोड़े बहुत कच्चे भी रह जाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप मूंगफली भूनिए, एकदम परफेक्ट मूंगफली भून के तैयार होगी। तो आप यहाँ देख पाएंगे, चेक किया तो बिल्कुल भी छिलके नहीं हट रहे थे। जब इनके ऊपर के छिलके हटने लगे तो समझ लीजिए कि मूंगफली बढ़िया से भुन गई है। आप यहाँ देख पाएंगे कि बहुत आसानी से छिलके हट रहे हैं। मूंगफली भुनने में हमको 5 से 6 मिनट लगे हैं। और अब हम मूंगफली भुन गई है तो एक बड़ी सी थाली में निकाल देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके। तो बस अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे सूखा खोपरा गोला, जिसे हम सूखा नारियल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम हाफ गोला ले लिए हैं। ये टुकड़ों में है और इसे हम काटेंगे ही। तो यहाँ पर हम पतले पतले स्लाइस में इस तरीके से पहले कट लगाएंगे। उसके बाद इससे भी ज़्यादा पतला हम स्लाइस मतलब कट करके तैयार करेंगे। तो आप देखेंगे कि चाकू की मदद से कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं, बड़ी आसानी से कट जाते हैं। अभी के जो आते हैं सूखा नारियल, वो थोड़े से मतलब सॉफ्ट रहते हैं तो आसानी से कट जाते हैं। गर्मी के दिनों वाला जो रहता है वो कड़क रहता है, कटने में दिक्कत होती है। तो ये लीजिए, हम सारा ही सूखा नारियल काट कर तैयार कर दिए हैं। अब यहाँ पर मूंगफली भी ठंडी हो चुकी है तो इसके छिलके हटा देते हैं। तो हाथों से मसलते हुए इनको हम अच्छे से छिलका हटा देंगे और आप देखेंगे कि सारे ही छिलके उतर गए हैं। अब इनको हम ऊपर नीचे उछालते हुए अच्छे से छिलका इनका उड़ा देंगे। आप देख पाएंगे कि मूंगफली के छिलके हट गए हैं। और जितना मूंगफली हम भुने थे उनमें से आधा ही लेंगे, क्योंकि हम मूंगफली थोड़ा ज़्यादा ही भुने थे। क्योंकि बार बार हम भूनते नहीं हैं और ज़रूरत घर में पड़ती रहती है, तो मूंगफली हम आधा ले लिए हैं। और अब यहाँ पर हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो जिस कटोरी से मूंगफली लिए थे उसी से 1 कटोरी भर के गुड़ ले लिए हैं और गुड़ कढ़ाई में डालेंगे। आधा कटोरी जितना पानी डालेंगे और गुड़ को बढ़िया से मेल्ट करेंगे। आप यहाँ देखेंगे काफ़ी बढ़िया से मेल्ट हो गया, गुड़ बढ़िया से पक रहा है। तो यहाँ पर हमें जब तक इनके तार नहीं टूटने लगते तब तक गुड़ को पका लेना है। बीच बीच भी हम चेक करेंगे। अभी आप देखेंगे कि एकदम से पानी में पिघल रहा है, गुड़ बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है। थोड़ी देर और पकाएंगे। आप यहाँ देखेंगे अब हम दोबारा से चेक कर रहे हैं। तो अब इनको हम तोड़ के आपको मतलब दिखा देते हैं। जब ये खींचने लगे तो समझ लीजिए एकदम लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। आप यहाँ देखेंगे एकदम बढ़िया से खींच रहा। बस ऐसे ही हमको चाहिए गुड़। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और जितना हम ये सूखा नारियल तैयार किए हैं, मूंगफली के दाने सब डाल देते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी भर के मूंगफली के दाने थे और आधा सूखा नारियल था और 1 कटोरी गुड़, मतलब ये परफेक्ट मेजरमेंट है। कोई 1 कटोरी जो आपके घर में है ले लीजिए, उसी से सारी चीज़ें आप मेजर कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लगातार गुड़ में सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। आप यहाँ देखेंगे काफ़ी बढ़िया से मिक्स हो गया है और जितना हम गुड़ लिए थे सारी चीज़ों के साथ एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ आप थोड़ा और ले लीजिए, 1.5 कटोरी जितना ले लीजिए। अब यहाँ पर हम एक थाली में निकाल देते हैं। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना हमें, बस इतना ठंडा करना है कि हाथों से हम छू सके। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। आप पानी लगाकर लड्डू बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बनेंगे। घी या तेल बिल्कुल भी लगाने की गलती ना करें। तो यहाँ पर बस हम थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर लेंगे हाथों में और लड्डू का शेप देंगे। बड़े आसानी से लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपको लड्डू नहीं बनाना है तो आप इनको ऐसे ही किसी थाली या प्लेट में जमा दीजिए। उसके बाद आप इनको बर्फ़ी के शेप में कट कर सकते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और ये लीजिए, इतना सारा लड्डू बनाकर हम तैयार कर दिए हैं। बहुत फटफट से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं और खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। हाँ, जिसके दांत कमज़ोर हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिसके दांत मजबूत हैं उनको ये खाने में यकीन दिलाती हूँ कि इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप बनाते ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा खाने के बाद। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।